हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस में हमको कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पे मिल जाता है या फिर फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे मिल जाता है, या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल का अमाउंट हमको अलॉटमेंट पे मिल जाता है। कई सारे केसेस होते हैं, आइए देखते हैं। पहला एंट्री है व्हेन कॉल्स इन एडवांस रिसीव अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। कह रहा है कॉल्स इन एडवांस जो है हमको अलॉटमेंट मनी के साथ मिल गया है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में हमको फर्स्ट कॉल का एडवांस भी मिल सकता है, सेकंड कॉल का भी, या फाइनल कॉल, तीनों एक साथ मिल सकती है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं। When calls in advance receive along with call money, कॉल मनी पे मिलता है। मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो रहा है और साथ में फाइनल कॉल का भी पैसा रिसीव हो जाए, तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अब उस मनी को एडजस्ट कैसे करेंगे। देखिए, कॉल ड्यू होती है, आपको तो एंट्री पता होगी, पुरानी वाली है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट या फाइनल, कोई भी फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल, तो ड्यू होने की एंट्री ये होती है। ठीक है, कॉल की जगह हमने डैश कर दिया फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। ठीक, अब ड्यू की एंट्री ये हो गई। रिसीव करते समय क्या करेंगे? मान लीजिए कॉल ड्यू हुई थी 40,000 से। ठीक है, तो 40,000 तो पूरा क्रेडिट में जाएगा, और ये ऊपर मान लीजिए कि 2,000 हमको एडवांस मिला था, तो यहाँ से 2,000 आप माइनस कीजिए, तो हमको अब कितना रिसीव होना है? 38,000। ठीक है, तो 2,000 यहाँ डेबिट में दिखाएंगे, यहाँ ऊपर क्रिएट किए ना एडवांस, तो यहाँ पे डेबिट दिखाएंगे कि ये मिल चुका है पहले से, और 38,000 अभी मिल रहा है। ठीक है, एक बात और, अगर इस कॉल मनी पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कंपनियां इंटरेस्ट देती हैं अगर आप एडवांस पेमेंट कर दिए हैं, उसके एसोसिएशन में लिखा हुआ हो तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, कॉल्स इन एडवांस का एक क्वेश्चन है। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके थे, जो कॉल्स इन एरियर का था। अब हम बात कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस की। तो सिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 80,000 शेयर, 80,000 शेयर हैं, 10 रुपये ईच, 10 रुपीज़ ईच, एज फॉलो। फर्स्ट में कह रहा है 2.5 रुपये का एप्लीकेशन है, 2.5 रुपये का अलॉटमेंट है, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल है, 3 रुपये की सेकंड कॉल है। डेट आप लोग ध्यान दिए रहेगा। फिर कह रहा है ऑल द शेयर वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, कह रहा है सारे शेयर अप्लाइड और अलॉटेड कर दिए गए हैं। शंकर होल्डिंग 600 शेयर पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, कह रहा है सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया है। 600 शेयर का सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया गया, केवल 80,000 में से केवल 600 शेयर का सारा पैसा दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 600, अब अलॉटमेंट के बाद 2 रुपये फर्स्ट कॉल बचेगी और 3 रुपये सेकंड कॉल बचेगी। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 रुपये। ठीक है, ये 5 रुपये जो है हमको अलॉटमेंट पे ही मिल जा रहा है। तो कितना मिल रहा है टोटल? 600 शेयर इंटू 5, 3,000। ठीक है, और बात करिए, कह रहा कैश बुक बनाना है और जनरल एंट्री। कैश बुक बनाना है, पहली बात तो बैंक वाली सारी एंट्रियाँ कट हो जाएगी, और जनरल एंट्री कितनी होगी? 4 ये कॉल वाली और 1 एडवांस वाली।
ठीक है, 5 एंट्री करनी है हमको। आइए बात करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं इसका। लीजिए कैलकुलेशन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है। 2.5 रुपये का एप्लीकेशन, 2.5 रुपये का अलॉटमेंट, 2 रुपये की कॉल फर्स्ट कॉल, 3 रुपये की फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है, तो 2.5 रुपये 80,000 इंटू 2.5, तो ये आ गया 2 लाख रिसीव। उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दिया गया शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर अलॉटमेंट ड्यू होने की बारी, अलॉटमेंट ड्यू हुआ 80,000 इंटू 2.5, 2 लाख। और अब रिसीव करने की बारी, तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला और साथ ही हमको 3,000 क्या मिला था, 600 शेयर पे एडवांस मिला था इंटू 5, ठीक है, तो 3,000 ये भी। और क्या है, फिर कह रहा है 2 रुपये की कॉल, तो 2 रुपये से ये कॉल ड्यू हो गई, 80,000 टू 2, 1,000, 1,60,000, ठीक है। अब रिसीव की बात करते हैं, तो ड्यू हो गया हमारा 1,60,000, अब रिसीव होना चाहिए था 1,60,000, लेकिन 600 शेयर पे हमने एडवांस ले लिया था। कॉल कितने की है, 2 रुपये की, तो 1,200 हमने एडवांस ले लिया था, तो बचा कितना, 15,880, ठीक है। फाइनल कॉल पे देखिए क्या हुआ है, फाइनल कॉल 80,000 इंटू 3, तो 2,40,000 ड्यू हो गया। अब रिसीव करते समय हमको क्या करना है, 2,40,000, 600 शेयर पे एडवांस मिला था, 600 शेयर पे एडवांस मिला था 3 रुपये के रेट से। आप तो कहे थे 5 रुपये बताए थे, तो 2 फर्स्ट कॉल का था और 3 इसका है, ठीक है। तो इसका कितना मिला, 1,800। देखिए वहाँ पे 1,200 हमने माइनस किया था, तो 1,200 और 1,800 3,000 हो गया, तो इसका आ गया 238,200। ये हो गई आपकी कैलकुलेशन टेबल। अब एंट्री की बात करते हैं, एंट्री कितनी होनी है, 5। आइए सॉल्यूशन देखिए, पहली एंट्री की गई है ड्यू की, सॉरी, पहली एंट्री गई है ट्रांसफ़र की, क्योंकि रिसीव कहाँ पे जाएगा, रिसीव तो वो कैश बुक में चला जाएगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया गया है। फिर अलॉटमेंट मनी को भी ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि रिसीव की एंट्री कहाँ जा रही है, कैश बुक में। अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट को ड्यू, कॉल को भी ड्यू किया गया है। अब कॉल को ड्यू किया, कॉल पे एडवांस भी मिला था, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जो एडवांस मिला था। यहाँ पे कॉल को अब रिसीव होने जा रहा है, रिसीव तो एंट्री बैंक अकाउंट में चली जाएगी, लेकिन एक एंट्री एडजस्टमेंट की तो होगी ना, जो हमको रिसीव मिला था, कितना फर्स्ट कॉल पे कितना मिला था, 1,200, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। एंट्री दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ठीक है, 1,200। फिर इसी तरह सेकंड कॉल आप ड्यू कीजिए और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री दिखाइए। रिसीव का अमाउंट जितना कैलकुलेशन टेबल में है, सारा कैश बुक में सीधा ले जाके लिख दीजिए, कैश बुक में दिखा दे। ये रही आपकी कैश बुक। कैलकुलेशन टेबल पे देखिए, रिसीव पहले एप्लीकेशन हुआ था 2 लाख, फिर अलॉटमेंट हुआ था 2 लाख, फिर कॉल्स इन एडवांस 3,000 अलॉटमेंट पे ही, ठीक है।
फिर फर्स्ट कॉल ये 1200 माइनस करने के बाद आया था, फिर ये 1800 माइनस करने के बाद आया था। तो रिसीव की एंट्री आपको सारा अमाउंट टेबल से ही मिल जाना है, इसका टोटल कर लीजिए, बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही एंट्री हमको नई सीखने को मिली है, कॉल्स इन एडवांस की। ठीक, थैंक यू सो मच।